हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के संभावित प्रश्नों का सेट नंबर 3। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू के कोर्सेज आते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, जुडिशियरी, बिहार एसएससी, टीचर या सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए। साथ ही बिहार जीके का कंप्लीट कोर्स भी आता है। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर उसे बाय कर सकते हैं। ये जो कोर्स हैं ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो सेट 3 हम शुरू करते हैं। जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुए थे, हमारे गणतंत्र दिवस के जो सेलिब्रेशन हुए थे गांधी मैदान पटना में, वहाँ पे जो बिहार का स्टेट टैब्लो था उसमें क्या क्या दिखाया गया था। बिहार का स्टेट टैब्लो मतलब होता है झांकी, तो उसमें क्या क्या दिखाया गया था। बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम, मेमोरियल स्तूपा, वैशाली कोल्हुआ या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम और मेमोरियल स्तूपा ये अभी बने नहीं हैं लेकिन बनेंगे, और इनमें बहुत सारे अवशेष जो पाए गए हैं वैशाली में, वैशाली नाम की जगह पे, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बुद्ध भगवान के जो पुराने अवशेष हैं वो पाए गए थे। उनके कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो उन्हीं के शरीर का हिस्सा थी। तो अब इनको लेकर बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम और मेमोरियल स्तूपा दोनों बनेंगे। तो ये दिखाए गए थे, और इसके लिए जो तकनीकी सहायता है वो आईआईटी दिल्ली दे रहा है। आईआईटी दिल्ली तकनीकी सहायता दे रहा है। इसके अलावा इसमें वैशाली कोल्हुआ से एसोसिएटेड चीज़ें भी दिखाई गई थी। मेन टूरिस्ट स्पॉट ये सब झांकी में दिखाए गए थे। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। बाकी जो हमारी मेन झांकी हुई थी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पे, उसमें बेस्ट झांकी का अवार्ड इस बार उत्तर प्रदेश को मिला था, और दूसरे नंबर पे था त्रिपुरा। तो बेस्ट टैब्लो जो था वो यूपी का था, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा का था। अभी अभी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है जनता का सेवक नीतीश कुमार। इसको किसने लिखा है, ऑथर कौन है इसका? जनता का सेवक नीतीश कुमार को लिखा है शफाक बानो ने। शफाक बानो। नीतीश कुमार की पार्टी का नाम भी पूछ सकते हैं, जनता दल यूनाइटेड। इसको जनता दल सेकुलर से कंफ्यूज मत करना। जनता दल सेकुलर एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है, मैं जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहा हूं। बिहार के वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें महावीर सम्मान दिया गया? या ध्यान से पढ़िए, महावीर सम्मान है, महावीर चक्र नहीं है। परमवीर चक्र के बाद युद्ध के समय सबसे बड़ा जो चक्र होता है वो महावीर चक्र होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं महावीर सम्मान की बात कर रहा हूं। यह सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? भगवान महावीर संस्थान, भगवान महावीर फाउंडेशन, जिसको 1994 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? सुगाल चंद जैन के द्वारा। मिस्टर सुगाल चंद जैन के द्वारा महावीर, भगवान महावीर फाउंडेशन शुरू किया गया था, और उन्होंने ये पुरस्कार दिया है आनंद कुमार को। आनंद कुमार आप जानते हैं कि जो सुपर 30 है उसके फाउंडर हैं, सुपर 30 के। पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है बिहार से जिन्हें पोल ऑफिसर, प्रिसाइडिंग पोल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था? बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें एक ट्रांसजेंडर महिला, इन्हें प्रिसाइडिंग पोल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था मोनिका दास। तो आंसर है मोनिका दास, और बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें इनको अपॉइंट किया गया था एज अ प्रिसाइडिंग पोल ऑफिसर। इसी के साथ बिहार भारत का पहला राज्य बना पूरे देश में जिसने एक किन्नर समुदाय से आने वाले व्यक्ति को प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब होता है जो अध्यक्षता करता है। इससे पहले 2016 में एक किन्नर समुदाय से महिला है जिनका नाम है रिया सरकार। रिया सरकार एक ट्रांसजेंडर महिला हैं। इन्हें बंगाल में होने वाले बूथ पे लगाया गया था, लेकिन ये प्रिसाइडिंग पोल ऑफिसर नहीं थी, ये नॉर्मल पोलिंग ऑफिसर थी। लेकिन प्रिसाइडिंग पोल ऑफिसर पहली बार बिहार ने बनाया मोनिका दास को, और 32 साल की है मोनिका दास। बिहार का कौन सा गांव है जो पूरे भारत देश का पहला न्यूट्रिशनल विलेज बनेगा? न्यूट्रिशनल विलेज, इसका मतलब क्या है? यहां पे सिर्फ पोषण युक्त अनाज की खेती होगी जिससे बिहार में कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके। तो यहां पे जो बायोफोर्टिफाइड व्हीट है, बायोफोर्टिफाइड गेहूं,
बायो फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है? जैव संवर्धित, यानी जिसमें प्राकृतिक रूप से जो तत्व गेहूं में या चावल में नहीं पाए जाते वो इनमें साइंटिफिकली जोड़े जाते हैं, जिससे ये और ज़्यादा पोषक हो जाएं। तो 1800 किसान हैं इस गांव के, और ये पटना के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। इसका नाम है कुरकरी बीघा। कुरकरी बीघा। तो ये कुकरी बीघा जो है ये पहला ऐसा गांव बनेगा पूरे भारत देश का, और ये पटना डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पे सिर्फ जैव संवर्धित गेहूं उगाया जाएगा। बिहार में एक पुल बना है जिसका नाम है कोइलवार, मतलब कोइलवार जगह का नाम है, यहां पे पुल बना है। कोइलवार जो है ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। तो इस पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी ने करा, जो हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ये बिहार में कौन सी नदी पे बना है और इसका नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? तो याद रखिए, ये जो पुल है इसका नाम वशिष्ठ नारायण सेतु रखा गया है, वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पे, जो एक बहुत महान गणितज्ञ थे बिहार से। इनकी मृत्यु हो गई थी पिछले साल, वशिष्ठ नारायण सिंह की। और ये जो पुल है ये सोन नदी पे बना है। ये 1.5 किलोमीटर लंबा है, 3 लेन है, 3 लेन है इसमें, और 1.5 किलोमीटर लंबा है। सोन नदी पे बना है। इसमें 266 करोड़ रुपए का खर्चा आया है इसको बनाने में। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। और सेतु तो मेरे को लगता है बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार जितने सेतु शायद, बिहार जितने इतने लंबे लंबे सेतु शायद दूसरे किसी राज्य में मेरे को लगता नहीं है। तो कौन कौन से सेतु हैं जो एग्जाम में आते हैं, और जब भी कोई सेतु पे प्रश्न आता है तो उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें क्या पूछा जाता है। और एक बात आपको यह भी बता दूं, वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म भोजपुर में ही हुआ था। ठीक है ना? और कोइलवार भी भोजपुर में है, तो इसका नाम इसीलिए वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पे रखा गया है। तो मैं आपको सेतु बता देता हूं एग्जाम में कौन कौन से आते हैं। महात्मा गांधी सेतु बहुत ज़्यादा आता है। महात्मा गांधी सेतु ये पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, और ये लगभग 5.75 किलोमीटर का है। आप चाहें तो किलोमीटर छोड़ सकते हैं। एक समय महात्मा गांधी सेतु जो है बहुत भारत का सबसे लंबे सेतु में आता था, अब टॉप 10 में तो खैर अब भी है। तो महात्मा गांधी सेतु जो है ये गंगा नदी पे बना है, गंगा नदी पे बना है। फिर विक्रमशिला सेतु पूछते हैं कई बार। विक्रमशिला सेतु भागलपुर के पास है, ये भी गंगा नदी पे है, और इसका नाम विक्रमशिला के नाम पे रखा है, जो एक महाविहार था। विक्रमशिला को किसने बनवाया था? राजा धर्मपाल ने, किंग धर्मपाल। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे। ये 4.7 किलोमीटर लगभग लंबा है, और ये NH33 को NH31 से जोड़ता है, मतलब गंगा नदी के 2 ऑपोजिट किनारों को जोड़ता है। ये जो बरारी घाट है, एक तरफ भागलपुर साइड और दूसरी तरफ जो नौगाछिया है, उनको जोड़ता है। और ये भागलपुर को पूर्णिया और कटिहार से भी जोड़ता है। ठीक है ना? फिर जयप्रकाश सेतु, जेपी सेतु बोलते हैं जिसे, जयप्रकाश नारायण आप जानते हैं, जिन्होंने आपात के खिलाफ आवाज उठाई थी 1975 से 1977। भारत के प्रधानमंत्री जरूर बनते, लेकिन फिर ये बीमार हो गए और फिर मोरारजी देसाई को बनाया गया था। तो जेपी सेतु जो है ये दीघा सोनपुर ब्रिज भी बोलते हैं इसे। दीघा से लेके सोनपुर तक ये जो है ये पुल है, ये भी गंगा नदी पे ही है। दीघा घाट है ना पटना में, वहाँ से लेके सोनपुर के पहलेजा घाट तक ये जोड़ता है, ये भी एग्जाम में आता है। और जवाहर सेतु सोन नदी पे बना है। तो सोन नदी पे कौन कौन से सेतु हैं? एक तो ये हो गया कोइलवार, फिर एक है जवाहर सेतु, और जवाहर सेतु भी 3 किलोमीटर के आसपास है। और बस यही आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है? एक मुंगेर में भी सेतु है, मुंगेर गंगा ब्रिज बोलते हैं जिसे, तो जो मुंगेर को जमालपुर से जोड़ता है, वो भी काफ़ी लंबा पुल है, गंगा नदी पे है। तो कोइलवार ब्रिज जो है ये सोन नदी पे बना है, और सोन नदी गंगा में ही जाके मिलती है, गंगा की ही सहायक नदी है सोन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया एम्स अप्रूव किया, बिहार में कहाँ पे? तो याद रखिए, बिहार में जो एम्स है वो दरभंगा में बना है। तो आंसर है दरभंगा। दरभंगा में जो एयरपोर्ट है अभी अभी वो भी शुरू किया गया है। और ये जो एम्स बना है ये कौन सी योजना के तहत बना है? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना काफी पुरानी योजना है, ये 2003 में शुरू हुई थी योजना। इसमें बहुत सारे एम्स बन रहे हैं इंडिया में, तो उनमें से दरभंगा में भी बन चुका है। लेफ्टिनेंट शिवांगी, ये
जो मैरीटाइम रेनेकॉनेसॉन्स मिशन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए, राइट, सिलेक्ट हुई पायलट, 3 पायलट, उनमें से एक है लेफ्टिनेंट शिवांगी। तो ये बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? डॉर्नियर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए भारत की 3 पायलट का चयन किया गया था, ये आपको पता होगा। एक तो हैं लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, एक हैं लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप, और तीसरी है लेफ्टिनेंट शिवांगी। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी मुजफ्फरपुर से है, तो आंसर है मुजफ्फरपुर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी 135वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई 3 दिसंबर 2020 को। ये बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर को हुआ था, 1884 को हुआ था, और इन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था सिवान डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आंसर है इसका, सिवान डिस्ट्रिक्ट से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये एक वकील भी थे, पत्रकार भी थे, नेता भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और महात्मा गांधी जी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हुआ था तो उस समय भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, और ये भारत के राष्ट्रपति भी थे, राइट। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट भी थे 3 बार, 1934 में, 1939 में और 1947 में। तो इनका जन्म सिवान में हुआ था। सतीश प्रसाद सिंह, इनका निधन हो गया। ये बिहार के मुख्यमंत्री थे कितने दिनों के लिए? तो सतीश प्रसाद सिंह सिर्फ 5 दिनों के लिए जो है बिहार के मुख्यमंत्री थे 1968 में, 1968 में, सिर्फ 5 दिन के लिए। और 28 जनवरी 1968 से लेकर और 1 फरवरी 1968, यानी 28, 29, 30, 31 और 1 फरवरी, 5 दिन के लिए बस। बाद में फिर इन्होंने 2013 में भाजपा को ज्वाइन कर लिया था, और लेकिन भाजपा से ये फिर नाराज़ हो गए थे, क्योंकि इनको लगा कि भाजपा ने जो कुशवाहा समुदाय है उसके विकास के लिए कोई काम नहीं किया। तो आंसर है 5 दिन। भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर ये बिहार के कौन से शहर में बनेगा? देश का, पूरे भारत देश का सबसे लंबा डबल डेकर मतलब जो एक के ऊपर एक, ऐसा फ्लाईओवर डबल डेकर, इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी, और इसका निर्माण 2022 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इसमें 411 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। ये छपरा में बनेगा, तो आंसर है छपरा। जो पंचायती राज मंत्री हैं बिहार के, कपिल देव कामत, इनका निधन हो गया। ये कौन सी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? तो इनका विधानसभा चुनाव क्षेत्र कौन सा था? इनका था बाबूबढ़ी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। 2015 से इन्होंने 2015 में इन्होंने चुनाव जीता था यहाँ से, और फिर ये बिहार की सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। कोविड के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और ये कहाँ से थे? ये मधुबनी से थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी कितने हाईवे प्रोजेक्ट हैं 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में बनेंगे, उनका शिलान्यास किया, उनकी नींव रखी? तो याद रखिए, ये प्रोजेक्ट हैं टोटल 9 प्रोजेक्ट हैं टोटल, और 9 हाईवे प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा एक ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछाई जाएगी। इस योजना का नाम है हर गांव ऑप्टिकल फाइबर केबल। जब ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछती है तो इससे फास्ट इंटरनेट वगैरह मिल जाता है। और ये जो 9 प्रोजेक्ट हैं टोटल, ये मिला के 350 किलोमीटर के होंगे, 350 किलोमीटर के होंगे। अभी अभी ये किताब किसने लिखी है? फ्रॉम बिहार टू तिहाड़, बिहार से लेके तिहाड़ तक। तिहाड़ आप जानते हैं बहुत बड़ी जेल है एक, तो बिहार टू तिहाड़ इसको लिखा है कन्हैया कुमार ने, डॉक्टर कन्हैया कुमार, जो इनका जन्म बेगूसराय में हुआ था। बेगूसराय से इन्होंने 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो भी लड़ा, लेकिन ये गिरिराज सिंह से हार गए थे। और गिरिराज सिंह जो हैं फिर ये पशुपालन, मछली पालन और डेयरी के मंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेगा मेल ब्रिज का उद्घाटन करा। रेलवे पुल है कोसी रेल मेगा ब्रिज। तो ये जो लेंथ है इसकी वो कितनी है? और ये कोसी नदी पे बना है। कोसी नदी जो है इसको हम बिहार का अतिशोक बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी बाढ़ वगैरह आती है हर साल, तो इसे सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं।
घाघरा, गंडक और कोसी, ये 3 नदियां हैं जो नेपाल से नीचे की तरफ आती हैं बिहार में और काफ़ी तबाही मचाती हैं तीनों नदियां। और ये जो पुल है इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। इसको बनने में लगभग 516 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। खैर ये नहीं पूछते आपसे कि कितना खर्चा हुआ है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। और इसका उद्घाटन किया गया। तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक पुल है क्योंकि ये नेपाल बॉर्डर तक कनेक्टिविटी अच्छी देगा। ये जो मिथिला और कोसी रीजन है उसको ज्वाइन करेगा। जो निर्मली और सरायगढ़ के बीच में डिस्टेंस है, 2 जगह है, एक तो है निर्मली और एक है सरायगढ़। इनके बीच में जो डिस्टेंस है पहले 298 किलोमीटर था, उसको कम करके ये सिर्फ 22 किलोमीटर कर देगा। और ये 2003-4 से बन रहा है, फाइनली बन के तैयार हुआ कोसी रेल मेगा ब्रिज। पटना हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, सरकार को नहीं बल्कि जो विष्णुपाद मंदिर है, बहुत फेमस टेम्पल है, कहाँ पे है ये? तो विष्णुपाद मंदिर जो है ये गया में है, गया में है ये। और भगवान विष्णु का मंदिर है, जैसे जैसे बद्रीनाथ है, भगवान विष्णु के बहुत सारे, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, जो भी फेमस मंदिर हैं भारत में सबसे ज़्यादा भगवान विष्णु के, उनमें से एक है विष्णुपाद मंदिर, बोध गया में है ये। और पटना हाई कोर्ट ने फटकार इसलिए लगाई है क्योंकि उनका ये कहना है कि इस मंदिर का रख रखाव अच्छे से नहीं हो रहा। इसको जैसे वैष्णो देवी या तिरुपति मंदिर है जो बहुत अच्छे से मैनेज्ड हैं, यहाँ पे पटना हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी कई बार श्रद्धालुओं को मुहैया नहीं कराई जाती। तो फटकार लगाई है जो मैनेजमेंट बोर्ड है, प्रबंधन जो बोर्ड है विष्णुपाद मंदिर का, उन्हें। जयनगर से बीजलपुर से बारडीबास रेल परियोजना बन रही है। तो इसमें बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे नेपाल के कुर्था से रेल से जोड़ा जा रहा है? तो याद रखिए ये है मधुबनी। तो मधुबनी को कुर्था से जोड़ा जा रहा है इस रेल परियोजना के बनने से। ये जयनगर से बीजलपुर से बारडीबास रेल प्रोजेक्ट है, राइट। और बेसिकली क्या है, ये जो पूरा रेल प्रोजेक्ट है 68.72 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। और इसमें अभी जयनगर से लेके और कुर्था तक का जो पटरी है वो बिछा दी गई है, लगभग 35 किलोमीटर लंबी पटरी है। और जयनगर कहाँ है? जयनगर जो है ये मधुबनी में है और इसको जो है कुर्था से जोड़ा जा रहा है जो नेपाल में है। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को इरकॉन बना रहा है, भारतीय रेलवेज का जो सब्सिडरी है इरकॉन, वो इसे बना रहा है। तो अभी कुर्था तक आ गई है ये लाइन और आगे इसको जोड़ा जाएगा बारडीबास से, क्योंकि जयनगर से बीजलपुरा से बारडीबास तक जाएगी। अभी तो 35 किलोमीटर बनी है लेकिन पूरी है 68 किलोमीटर। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क, ये कहाँ पे खुला है? तो ये एक जगह पे खुला है, एक गांव है जिसको बोलते हैं कुसियार गांव, कुसियार गांव, और ये अररिया में है। तो आंसर है अररिया। यहाँ पे बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बना है। इसमें जो वैज्ञानिक हैं वो आके हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, फ्लोरा और फोना, उस पर शोध करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी जो हैं, उन्होंने कहा कि जो गोगाबील लेक है, गोगाबील झील, उसे एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। तो गोगाबील झील कहाँ पे है? ये झील पिछले साल न्यूज़ में आई थी, पिछले नहीं बल्कि 2019 में न्यूज़ में आई थी, क्योंकि ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बना था, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व बना था गोगाबील झील। और ये अगेन काफ़ी बड़ी झील है ये, और ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। तो आंसर है कटिहार। 217 एकड़ में फैली हुई है ये झील, तो काफ़ी बड़ी है, बिहार के सबसे बड़ी झील में से एक है। गोगाबील कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा मोबाइल ऐप है जो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए, जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो इसका नाम है मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय। और इसको उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत जो है इसका शुभारंभ करा गया है। इस ऐप के जरिए लॉकडाउन के कारण जो घरों में कैद हैं बच्चे, वो भी अब अपने घर में रहते हुए पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये था हमारा सेट नंबर 3 बिहार लोक सेवा आयोग के संभावित प्रश्नों का, और उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। मैं सेट नंबर 4 में बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। एक बात आपको बता दूं, हमारे पेड कोर्स आते हैं बहुत ही अच्छे, जिनसे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं।
इन सब एग्जाम्स के लिए, बिहार लोक सेवा आयोग, जुडिशरी, एसएससी, टीईटी, सब इंस्पेक्टर वगैरह, आप कोई भी इनमें से कोर्स खरीदना चाहते हैं, इसमें पीडीएफ, क्रक्स, क्विज सब कुछ अवेलेबल होगा। तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर सेट नंबर 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।